मित्रों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को मिलने वाली सजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या दुर्घटना में व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। शास्त्रों में आत्महत्या को महापाप बताया गया है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है तो कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है। लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, यह सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भोगना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से पीड़ित होकर मरना, हत्या के द्वारा मौत, फांसी वाली मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मौत, दुर्घटना में मौत, रोग के कारण मौत, आत्महत्या आदि अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती हैं। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की असमय मौत होने के बाद आत्मा भटकती रहती है।
अकाल मृत्यु का कारण। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक मुश्किल से जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। आज के इस प्रस्तुति में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।